अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम देखेंगे थीम वगैरह के मतलब, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये ऊपर वाले ऑप्शंस कवर किए थे एंड आई होप आप सबको पता चल गया होगा इनके बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन स्टोर से। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पर जब क्लिक करते हैं तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है थीम का। थीम क्या होता है? थीम जो है वो डिफरेंट लेआउट या टेम्पलेट होता है, जैसा कि मुख्तलिफ वेबसाइट में आपने देखा होगा। वर्डप्रेस वेबसाइट में भी थीम अपलोड किया जाता है और शॉपिफाई में भी किया जाता है। अभी इस स्टोर में जो इस अकाउंट है शॉपिफाई, इसमें कौन सा थीम हमारा डिस्प्ले है या लाइव है? आप देख सकते हैं कि अभी हमारे अकाउंट में ये थीम लाइव है, पब्लिश है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो लेक्चर हैं हमारे, उनमें जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो हमारा जो अकाउंट है उसमें फर्स्ट लेक्चर के नेम से अकाउंट था जो हमने क्रिएट किया था, लेकिन उसका ट्रायल ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज जो है इस अनलिमिटेड ट्रायल वाले स्टोर पे आपको लेक्चर दिया जाए। तो उसमें जो थीम पब्लिश था वो डाउन थीम था और उसका लेआउट टोटली डिफरेंट था। ठीक है, और ये जो है एक पेड थीम है, इसका लेआउट डिफरेंट है। तो थीम किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह हम ऐड कर सकते हैं शॉपिफाई में? शॉपिफाई में थीम दो तरह से ऐड होते हैं। एक तो थीम्स होते हैं जो फ्री होते हैं। ठीक है जी, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं शॉपिफाई के थीम। तो फ्री थीम किस तरह ऐड करना है, यहाँ लिखा आ रहा है एक्सप्लोर फ्री थीम। इस पे क्लिक करेंगे तो शॉपिफाई यहाँ कोई 15-20 थीम है जो फ्री आपको देता है, जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या बाज़ कस्टमर ने वेबसाइट भी बनाई होती हैं इन पे, क्योंकि अच्छे थीम भी हैं इन फ्री थीम्स में। तो हम यहाँ से कोई थीम चूज करते हैं, जैसा कि ये थीम है वेंचर के नाम से। अभी वेंचर में जो है 3 स्टाइल हैं इसमें। ठीक है, ये तीनों इसके स्टाइल हैं स्नोबोर्ड, आउटडोर एंड बॉक्सिंग के। तो आपने जो भी स्टाइल इसका ऐड करना हो यहाँ से आप वो ऐड कर सकते हैं। आप जब इन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से स्टाइल भी इसके नज़र आएंगे। यहाँ लिखा आ रहा है ऐड टू थीम लाइब्रेरी, यहाँ क्लिक करता हूँ। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा थीम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि लोडिंग हो रही है थीम की। तो अभी हमारा जो थीम लाइव है, आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है लाइव थीम, दिस इज द थीम कस्टमर सी व्हेन दे विजिट योर स्टोर। ये थीम है हमारा जिसका नाम है क्लॉथिंग शॉपिफाई थीम। अभी हमारे कस्टमर ये थीम देख सकते हैं जो यहाँ पे लाइव है हमारा या पब्लिश है। और ये थीम हमारे ड्राफ्ट में पड़े हैं, थीम लाइब्रेरी में पड़े हैं ये थीम थीम हमारे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इससे पब्लिश करते हैं, यहाँ लिखा रहा है पब्लिश, तो इससे मैं पब्लिश कर देता हूँ। जब इसे पब्लिश करूँगा तो वो थीम ऊपर आ जाएगा लाइव थीम की जगह पे। ठीक है, और हमारा दूसरा थीम ड्राफ्ट में चला जाएगा थीम लाइब्रेरी में। और इसको अगर हम यहाँ से फ्रंट व्यू करते हैं तो अभी लेआउट चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने थीम चेंज किया है, तो जिस वजह से लेआउट चेंज हो गया है। तो ये कुछ प्रोडक्ट इस स्टोर में ऑलरेडी एडिड थी जो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये नहीं सोचना कि दूसरे थीम में नहीं शो हो रही थी, यहाँ शो हो रही हैं। तो ये भी आपको बताता हूँ किस तरह प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करनी है या किस तरह शो करवा सकते हैं। और एक तो तरीका ये है कि एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे क्लिक करके आप फ्री थीम्स ऐड कर सकते हैं शॉपिफाई। दूसरा तरीका है कि शॉपिफाई के काफ़ी पेड थीम्स होते हैं, ठीक है, जो कि कस्टमर खरीदते हैं और वो आपको सेंड करते हैं, आप उन्हें फिर वेबसाइट में अपलोड करते हैं या शो करवाते हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेड थीम पड़े हैं, तो पेड थीम अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा ऐड थीम पे। ठीक है, यहाँ लिखा रहा है अपलोड जिप फाइल, तो यहाँ फिर ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ मेरे पास थीम कुछ पड़े हैं, शॉपिफाई थीम, ये सारे शॉपिफाई के थीम्स हैं। ठीक है, इसमें मज़ीद फोल्डर्स भी हैं जिनमें थीम पड़े हैं मेरे पास। तो यहाँ से हम कोई भी एक थीम जो है वो ऐड कर लेंगे।
اچھا، یہ ایلا نام کا تھیم ہے، ہم اسے اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کی زپ فائل جو ہے وہی اپلوڈ ہوگی تھیم کی۔ یہاں پہ اپلوڈ فائل کا آپشن آ رہا ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ میکسیمم جو فائل سائز ہے وہ 50 ایم بی ہے۔ اگر 50 ایم بی سے زیادہ فائل ہے کوئی تو وہ آپ کا تھیم نہیں ہوگا، کوئی اور چیز ہوگی، تو میک شور کر لیں کہ 50 ایم بی سے کم جو ہے وہی آپ کا تھیم ہوگا۔ یہاں ابھی اس تھیم کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں 1.83 ایم بی ہے، تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تھیم اپلوڈ ہونے میں۔ ابھی یہاں پہ لوڈنگ ہو رہی ہے اس کی۔ جو بھی آپ نیو تھیم اپلوڈ کرتے ہیں، فری تھیم سے اپلوڈ کرتے ہیں یا ایڈ تھیم سے کرتے ہیں، تو وہ آپ کا یہاں آ جائے گا اس سیکشن میں۔ اچھا جی، یہ چلیں اپلوڈ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان آپشن کی طرف سے۔ جب تھیم پہ کلک کریں گے تو یہ باقی آپشن کس طرح ورک کرتے ہیں۔ یہاں کسٹمائز کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسٹمائز پہ کلک کریں گے تو ہمیں ایک اور انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا جس سے ہم اپنے ہوم پیج کو یا اپنے تھیم کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپشن کس طرح ورک کرتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم فرنٹ پہ آ گئے ہیں جہاں سے یہ سارے آپشن ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ فرسٹ پہ ہمارا سلائیڈ شو ہے، یہاں پہ ہمیں سلائیڈ شو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے ہمارے جو ہیں کلیکشن لسٹ ہے یا کلیکشن باکس ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کلیکشن لسٹ نظر آ رہی ہے۔ اس سے نیچے ہماری فیچرڈ کلیکشن ہے اور یہ ہماری فیچرڈ کلیکشن، جس طرح سے مطلب آپ کا جو فرسٹ پہ شو ہوگا وہ یہاں بھی اس لسٹ میں بھی فرسٹ پہ شو ہوگا۔ یہاں سے آپ اس تھیم کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے امیجز وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہاں سلائڈ لکھا رہا ہے، اس میں کلک کرتا ہوں، یہاں لکھا رہا ہے سلیکٹ امیج، یہاں سے جا کے اپلوڈ این امیج پہ کلک کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس بینرز پڑے ہیں یا آپ نے کلائنٹ کے لیے بنائے ہیں، مطلب جب بھی کلائنٹ آپ کو کوئی بھی کام دے گا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میری یہ پروڈکٹ ہیں، اس ریلیٹڈ آپ کو بینرز ریڈی کرنے پڑیں گے فوٹو شاپ میں۔ اور انشاءاللہ یہ شاپفائی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد فوٹو شاپ سٹارٹ کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بینر یا لوگو کس طرح آپ نے کسٹمر یا کلائنٹ کے لیے بنانا ہے۔ تو یہاں میرے پاس کچھ کسٹمر کے بینر پڑے ہیں، یہیں سے کوئی ایک بینر اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ بینر پڑا ہے، اس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں فی الحال۔ کل آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ باقاعدہ کس طرح سے سائز چیک کر کے آپ کو امیجز اپلوڈ کرنی پڑیں گی۔ ابھی تو میں آپ کو بس سمجھانے کے لیے تھوڑا بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ جو ایلا تھیم اپلوڈ کیا اس کو کمپلیٹ ڈیزائن کریں گے اور ایک ویب سائٹ تیار کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے یہ امیج اپلوڈ کی ہے تو وہ امیج ہماری یہاں پہ شو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے آپشن آ رہا ہے سیکنڈ سلائیڈ کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو تین امیجز ہیں جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سلائیڈ موو کرے تو آپ جو ہے یہاں سے ایک اور امیج ایڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں سے کوئی اور بینر اٹھا لیتے ہیں جیسا کہ یہ ہے۔ ابھی ہمارا سیکنڈ بینر بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ ہماری سلائیڈ موو کرنا شروع ہو گئی ہے، یہ کچھ سیکنڈ کے بعد موو کرے گی۔ یہاں اس کا مطلب آپ ٹائم وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں چینج سلائیڈ ایوری 5 سیکنڈ ابھی سیٹ ہے، اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ جب سلائیڈ شو پہ کلک کریں گے تو یہ آپشن آپ کے پاس اوپن ہوگا۔ سوری، ابھی ہم چاہتے ہیں یہ ایک اور سلائیڈ اس میں ایڈ کی جائے، کیونکہ یہاں دو سلائیڈز کا آپشن تھا تو ایک اور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ایڈ سلائیڈ پہ کلک کریں گے تو ایک اور سلائیڈ آ جائے گی۔ اور جب تک آپ اس میں امیج اپلوڈ نہیں کریں گے تو یہ سلائیڈ ایمپٹی رہے گی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، تو اس میں آپ امیج دوبارہ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو امیج اپلوڈ کرنی پڑے گی پہلے۔ یہاں سے ابھی کوئی اور امیج اٹھا لیتے ہیں، یہی کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، امیج ہماری اپلوڈ ہو گئی ہے، جب اپلوڈ ہوگی تو یہاں بھی شو ہو جائے گی امیج وہ۔ تو ابھی ہماری 3 سلائیڈز ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا سائز ڈیفرنٹ ہے۔ جب ہم
करते हैं तो ये ऊपर नीचे आ रही हैं। इसका क्या है कि हमने प्रॉपर साइज नहीं देखा कि स्लाइड शो का साइज क्या है। ठीक है, इस वजह से छोटी बड़ी हैं। जब हम मूव करते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह कल जब हम बनाएंगे वेबसाइट कंप्लीट तो उसमें प्रॉपर साइज चेक करके कितना साइज रिक्वायर्ड है तो फिर जो है हम अपलोड करेंगे। अभी जस्ट आपको बताने के लिए कि इस तरह से थीम डिज़ाइन होता है। और हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इसमें यहाँ नीचे जो लिखा है टेक्स्ट स्लाइड, इसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मतलब आप टेक्स्ट पुट करेंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब नीचे इसके बटन शो हो रहा है व्यू ऑल प्रोडक्ट्स के नेम से। अभी क्योंकि यहाँ पे लिंक सेलेक्ट नहीं है कोई भी कि बटन किसके साथ लिंक वर्क करे, तो इस वजह से वो नीचे शो नहीं हो रहा। जब हम कोई भी प्रोडक्ट या पेजेस सेलेक्ट करेंगे तो वो लिंक शो होगा उसका बटन के। ये आ गया, ठीक है, व्यू ऑल प्रोडक्ट बटन। जब हमने लिंक ऐड किया तो वो शो हो गया है। जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो जाके व्यू ऑल प्रोडक्ट्स सॉरी इस प्रोडक्ट पे चला जाएगा जो हमने लिंक ऐड किया है। इस तरह से आप जो है टेक्स्ट बाकी भी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं। इस तरह से कोई भी डाल सकते हैं यहाँ से। जब भी आप किसी पेज या कलेक्शन का लिंक देंगे या किसी प्रोडक्ट का लिंक देंगे तो आपका बटन शो हो जाएगा। आप यहाँ से बटन टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि शॉप नाउ लिख लें या कोई भी और ऐड कर दें भी, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से नीचे आप जब आएंगे इस सेक्शन में तो आप यहाँ से कलेक्शन ऐड कर सकते हैं इसमें। अभी हमारे पास फिलहाल होम पेज के नाम से वन कलेक्शन है तो हमने ऐड की है। ठीक है, तो जो भी कलेक्शन में प्रोडक्ट होगी उसकी कीमत यहाँ पे शो करवा देंगे। इसी तरह से अभी हमारे पास कलेक्शन नहीं है तो होम पेज ही सिलेक्ट कर देते हैं हम तीनों में। अभी हमारी कलेक्शन नेम यहाँ पे होम पेज था तो यहाँ भी होम पेज लिखा आ रहा है। जब हम यहाँ पे तीनों डिफरेंट कलेक्शन डालेंगे तो उनका डिफरेंट नेम यहाँ पे शो होगा। तो जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा व्यू ऑल बटन पे तो वो सारी प्रोडक्ट्स जाके देख सकता है कलेक्शन पेज पे, इस तरह से। ठीक है, अभी ये हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं तो 5 प्रोडक्ट ही शो हो रही हैं। जब हम लोगो पे क्लिक करेंगे तो हम वापस होम पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारी सेटिंग दोबारा हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग ओपन हो जाएंगी। जब मोबाइल पे करेंगे तो मोबाइल व्यू हमें नज़र आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर हम फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन नज़र आएगी। डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं दोबारा तो नीचे फीचर कलेक्शन में ऑलरेडी होम पेज हमारा सेलेक्ट है तो इसमें लिखा आ रहा है रोज, कितनी मतलब रोज में प्रोडक्ट शो हों। यहाँ भी 2 रोज सेलेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। एक रोज ये है और यहाँ पे अगर और प्रोडक्ट होती तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होती। तो अभी हम 1 रो कर देंगे तो ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, सिर्फ ऊपर वाली शो होंगी ऐसे। तो आज यहीं तक करते हैं। इंशाल्लाह कल जो लेक्चर को आएंगे उसमें कंप्लीट हमारा जो थीम है जो हमने अपलोड किया अभी ईला नेम से, तो इसको हम जो है कल इंशाल्लाह कस्टमाइज करना स्टार्ट करेंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे जिस तरह के प्रोफेशनल वेबसाइट होती है कस्टमर के लिए। तो ईला के इंटरफेस आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर पब्लिश करेंगे तो ये थीम ऊपर लाइव हो जाएगा, नहीं तो यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके हम इसका लेआउट देख सकते हैं। तो ये ईला का इंटरफेस है या लेआउट है। इंशाल्लाह कल हम इसे स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन करना कंप्लीट। यहाँ पे मेन्यू बनाएंगे, लोगो बना के अपलोड करेंगे और ये चीज़ें मैनेज करेंगे। यहाँ पे सारे इमेज वगैरह प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करेंगे।
تو آپ اس چیز کی پریکٹس کریں، یہاں سے کچھ فری تھیمز جو ہیں ایڈ کریں، یہاں پہ کلک کر کے فری تھیم جو ہیں ایڈ کر کے انہیں پبلش کریں، اور ان پہ کسٹمائز میں جا کے تھوڑی بہت پریکٹس کریں کس طرح سے امیجز وغیرہ اپلوڈ ہوتی ہیں، تھوڑا بہت آئیڈیا لیں، انشاءاللہ پروفیشنلی کس طرح ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔